हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं। डेली बिहार करंट अफेयर्स मिलता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ, जिसमें मैं 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करता हूं। तो दोस्तों, अभी तो दशहरा का पर्व दशहरा था, तो एक दो दिन अखबार भी नहीं प्रकाशित हुआ, हमारे पास कंटेंट भी नहीं था। तो जो भी अब प्रकाशित हुआ है अखबार, कल से 14-15 अखबार प्रकाशित हुआ है, तो मैं आज आपके लिए 12, 13, 14 अक्टूबर 2024 के 6 अखबारों का निचोड़ लेकर हाजिर हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मेरे चैनल पर 17 बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आ गया है। आप 2 टेस्ट मैंने डाल दिए, आप उसको लगाइए। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डाल रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं टॉपिक वाइज आपको मॉडर्न हिस्ट्री, भूगोल का, मतलब हर चीज का आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी एक एक करूंगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमारी उस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है टेस्ट सीरीज का। करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है, और आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप दोनों देख सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों। पूरा का पूरा टॉपिक मैंने उसमें कवर किया है। और टेस्ट का पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी से। तो चलते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आ सके। तो पहला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2024 को पटना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी महिला गौरव यात्रा का शुभारंभ किया है। यह कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? देखिए दोस्तों, बिहार में राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी महिला आयोजित होने जा रहा है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी महिला की गौरव यात्रा का शुभारंभ किया है पटना से। और यह 5 राज्यों से होकर यह गौरव यात्रा निकलेगी, ट्रॉफी गौरव यात्रा। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप फोटो में भी देख सकते हैं, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हॉकी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों समेत 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। बिहार में पहली किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजगीर खेल परिसर के हॉकी ग्राउंड में प्रतियोगिता के सभी मैच खेले जाएंगे। भारत 2023 का विजेता भी है, इसलिए ट्रॉफी भारत के पास है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ट्रॉफी गौरव यात्रा का उद्देश्य राज्य में खेल संस्कृति का विकास और खेल के क्षेत्र में राज्य की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राजगीर खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय खेल एकेडमी और एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन किया था। 5 अक्टूबर को वीमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के शुभंकर और लोगों का भी अनावरण किया गया था। बिहार में पहली बार 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संदर्भ में ट्रॉफी गौरव यात्रा 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निकाली जा रही है। ये यात्रा हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के अलावा बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का शुभंकर गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है, तथा हाथ में गोलकीपर का दस्ताना और बचाव की मुद्रा एक गोलकीपर के अंदर सतर्कता, स्फूर्ति एवं सुरक्षा के रणनीतिक गुणों को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रतियोगिता के लोगों का डिजाइन गौरवशाली बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत और स्वर्णिम प्रकृति का प्रतीक है। बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को लोगों के रूप में रखा गया है। बोधि वृक्ष ज्ञान, शक्ति, सद्भाव, सहिष्णुता और विकास का प्रतीक है, जो बिहार के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से लोगों को जोड़ता है। हॉकी स्टिक भारत के राष्ट्रीय खेलों का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सेलेमा टेटे और उप कप्तान नवनीत कौर ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। और भारत के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों ध्यान दीजिए। मैं शॉर्ट में एक बार और बता देता हूं कि जो राजगीर में आयोजित हो रही है पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी महिला, यह इसके लिए दोस्तों, चूंकि भारत के पास ट्रॉफी है, तो ट्रॉफी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। और यह ट्रॉफी गौरव यात्रा बिहार के
38 जिलों और राज्य के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। ठीक है। इन खेलों का शुभंकर जो है वो गुड़िया है, जो गौरैया से प्रेरित है। लोगों में दोस्तों बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को दिखाया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले कुमार अनुग्रह प्रसाद सिन्हा पंजाब के मुख्य सचिव बनाए गए हैं? तो ये दोस्तों नालंदा के रहने वाले हैं। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी तथा नालंदा के हिल्सा के इंदौद गांव के निवासी अनुग्रह प्रसाद सिन्हा पंजाब के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति वर्तमान में अरविंद पनगड़िया हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में हुई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। तो दोस्तों कौन? तो बिहार के नालंदा के रहने वाले अनुग्रह प्रसाद सिन्हा पंजाब के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अगर बिहार के नए मुख्य सचिव का पूछे तो आप जानते हैं दोस्तों, सबसे हॉट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछा जा सकता है, अमृत लाल मीणा हैं। सितंबर में 2 नियुक्तियां हुई। बिहार के नए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा बने और बिहार के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज बने। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामों में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व नेता तथा सत्तारूढ़ एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये गोपालगंज के हैं दोस्तों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बहुत दुखद है दोस्तों। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के नेता बाबा जयमोहन सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी का बिहार से भी गहरा नाता था। उनकी हत्या से पैतृक गांव बिहार में गोपालगंज जिले के शेख टोली गांव के लोग ममराहत हैं। ग्रामीणों के बीच उनकी पहचान एक समाजसेवी के रूप में थी। 1999, 2004 तथा 2009 में 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 2009 में मंत्री बने। वो महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में से एक थे। बॉलीवुड में उनकी अच्छी पैठ थी। 8 माह पूर्व वो कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट में शामिल हुए थे। प्रो कबड्डी सीजन 11 में पटना पायरेट्स के कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों शुभम शिंदे बने हैं। प्रो कबड्डी सीजन 11 में पटना पायरेट्स की कप्तानी टीम के स्टार डिफेंडर शुभम शिंदे करेंगे। वहीं टीम के उप कप्तान अंकित होंगे। यह जानकारी पटना पायरेट्स के सीईओ पवन राणा ने दी है। पीकेएल सीजन 11 की शुरुआत 18 अक्टूबर को हैदराबाद में होगी। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले हैदराबाद, नोएडा और पुणे में ही खेले जाएंगे। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रमुख 23 जलाशयों में से 86% तक पानी है। बिहार का सबसे अधिक जलाशय वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों नवादा है। नवादा के प्रमुख जलाशय हैं पुरैनी, कुल महादेव, ताराकोल। इनमें 100% पानी की उपलब्धता है। ककुलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। सासाराम में स्थित दुर्गावती जलाशय से 33,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। बिहार के किस जिले के नवीनगर में 22 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा? तो दोस्तों औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में 100 करोड़ की लागत से 22 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के नवादा के रजौली में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये दरभंगा वाला आपको पूछ चुका है बीपीएससी में। बिहार के औरंगाबाद में स्थित नवीनगर में एनटीपीसी प्लांट ने 800 मेगावाट की 3 नई इकाई भी बनाने का निर्णय लिया है। इससे बिहार को 1500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली मिलेगी। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट हो गई है। बिहार में बिजली की खपत 8005 मेगावाट हो गई है। यानी डेली आपको 8000 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है बिहार में। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डार्विनो
एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। तो दोस्तों इनको संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित कैसे करते हैं, इसके लिए अर्थशास्त्र 2024 का नोबेल डारोन एम एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। डॉरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों शांति पुरस्कार 2024 का जापानी संगठन निहोन हेडानाको ने जीता है। यह संगठन हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, पर हुए परमाणु हमलों में बचे लोगों की देखभाल सुनिश्चित करता है। इसके साथ साथ दोस्तों साहित्य नोबेल 2024 दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को मिलेगा। 9 अक्टूबर को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का भी ऐलान हो गया। रसायन विज्ञान का नोबेल, यह प्राइज अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जंपर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस को मिलेगा। इन्हें प्रोटीन की कंप्यूटेशनल डिजाइन और उसके स्ट्रक्चर को समझने में मदद करने वाले एआई मॉडल बनाने के लिए सम्मान दिया जाएगा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड, जेफरी ई हिंटन की नाम की घोषणा की गई। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों 2024 का जो चिकित्सा का नोबेल है वो प्राइज विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकन को मिला है। उन्हें यह प्राइज आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और काम करती हैं। जापान के संगठन इस बात को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो एचएएल दोस्तों 14वां उद्यम बना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिसे भारत सरकार से प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम बन गया है। यह मील का पत्थर एचएएल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों भारत में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी दोस्तों भारत करने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ भारत में निशानेबाजी की शीर्ष संस्था है। हरमनप्रीत कौर ने आईडब्ल्यूएलएफ वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों वेटलिफ्टर हरमनप्रीत कौर ने आईडब्ल्यूएलएफ नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 127 किलोग्राम और कुल 223 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वहीं जूनियर वर्ग में हिना ने 123 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का अतिरिक्त सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एल सत्या श्रीनिवास को। केंद्र सरकार ने हाल ही में एल सत्या श्रीनिवास को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का अतिरिक्त सीईओ नियुक्त किया है। वह वर्तमान में वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात है और पिछले सीईओ पीके सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो दोस्तों भारत ने। भारत बनाम बांग्लादेश तीसरे T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया है। संजू सैमसन के पहले T20 शतक की बदौलत टीम ने 297 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है। 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो दिवंगत रतन टाटा के नाम पर। 14 अक्टूबर 2024 को
महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक के दौरान यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का फैसला सुनाया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा का 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। महाराष्ट्र सरकार ने पद्म विभूषण रतन टाटा के सम्मान में यूनिवर्सिटी का नाम बदला है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है। 17 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित है। यह महाराष्ट्र की पहली स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 2017 में महाराष्ट्र स्टेट स्किल सोसाइटी अधिनियम 2015 के तहत हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। 14 अक्टूबर को किस देश के असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन मैट थीसल-थवेट ने भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 14 अक्टूबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन मैट थीसल-थवेट ने भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा लॉन्च करने का ऐलान किया। थीसल-थवेट ने भारत की यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए वीजा की घोषणा की है। इसे 18 से 30 साल के 1000 भारतीय युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में काम करने और पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इस वीजा से 12 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर कल्चरल स्टडी की अनुमति मिलेगी। अभी भारतीय युवा ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई और कुशल वीजा के तहत काम कर रहे हैं। वीजा बैलेट प्रोसेस 1 अक्टूबर को शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी तक 40,000 युवाओं ने अप्लाई कर दिया है। वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा की सालाना 1000 स्टूडेंट्स की लिमिट है, जिसे बैलेट प्रोसेस में चुना जाएगा। मैट थीसल-थवेट ने कहा कि वह वीजा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों की निशानी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। किस राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वो उड़ीसा है। उड़ीसा ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीत लिया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में की है। सर्वोत्तम राज्य श्रेणी में उड़ीसा को स्थान मिला है। सर्वोत्तम जिला श्रेणी में दक्षिण क्षेत्र में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जल श्रेणी में पुल्लमपारा केरल तिरुवनंतपुरम को, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में सूरत गुजरात को स्थान मिला है। सर्वोत्तम उद्योग श्रेणी में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर हरियाणा को, सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान श्रेणी BIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे को। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा 12, 13, 14 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे दोस्तों टेस्ट का लाभ उठाए जो टेस्ट हमारे चैनल पर डाले गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।